किसी शहर में एक धनवान व्यापारी रहता था। वह व्यापारी पैसों से जितना अमीर था उतना ही दिल से भी अमीर था। वह गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत ज्यादा दान करता था। एक दिन उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और उसमें अपना सब कुछ दान कर दिया। अब तो उसके पास परिवार चलाने के लिए भी धन नहीं बचा था। ऐसे में व्यापारी की पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, पड़ोस की नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं। मैंने सुना है कि वह दूसरों के पुण्य खरीदते हैं, इसलिए आप उनके पास जाइए और अपने पुण्य बेचकर थोड़े से पैसे ले आइए, जिससे आप फिर से अपना काम धंधा शुरू कर सकें। वह व्यापारी अपने पुण्यों को बेचना नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार कहने और बच्चों की चिंता के कारण वह अपने पुण्य बेचने के लिए तैयार हो गया। जब व्यापारी दूसरे नगर चलने लगा तो पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां पैक कर दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य के खरीदार वह सेठ रहते थे। रास्ते में उसे भूख लगी और नगर में प्रवेश करने से पहले उसने भोजन करने की सोची। उसने जैसे ही अपनी रोटियां निकाली, एक बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ उसके पास आकर खड़ी हो गई। बिल्ली ने कुछ दिन पहले ही उन बच्चों को जन्म दिया था। बारिश के दिन थे और बिल्ली के बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए वह बिल्ली अपने बच्चों को छोड़कर भोजन की तलाश में नगर में नहीं जा सकती थी। व्यापारी को उन पर दया आ गई। उसने एक रोटी उस बिल्ली को खाने को दे दी। बिल्ली पलक झपकते ही रोटी चट कर गई, परंतु उसकी भूख शांत नहीं हुई। तब व्यापारी ने पहले एक रोटी फिर दूसरी रोटी उस बिल्ली को खिलाई और खुद केवल पानी पीकर उस सेठ के पास पहुंचा। उसने सेठ के पास जाकर कहा, सेठ जी, मैं अपना पुण्य बेचने के लिए आया हूँ। उस समय सेठ बहुत व्यस्त था। उसने कहा, अरे भाई, तुम शाम को आना। थोड़ी ही देर के पश्चात जब सेठ खाना खाने के लिए घर गया तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने के लिए आया है, उसका मैं कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत ही पतिव्रता और ईश्वर में भक्ति रखने वाली थी। उसने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से ध्यान लगाकर देखा कि आज इस व्यापारी ने खुद भूखे रहकर एक जानवर को भोजन कराया है। उसने सेठ से कहा, स्वामी, आप उस व्यापारी का आज का पुण्य खरीदना जो उसने एक जानवर को रोटियां खिलाकर कमाया है। वह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने के लिए आया। तब सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है मैं उसका पुण्य खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने के लिए आता। तब सेठ ने कहा, आज तुमने एक भूखे जानवर को भोजन कराकर एक महान पुण्य का काम किया है। मैं तुम्हारे उसी पुण्य को खरीदना चाहता हूँ। व्यापारी उस पुण्य को बेचने के लिए तैयार हो गया। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। और तब 4 रोटियां बनाई गई और उसे तराजू के एक पलड़े में रखा गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली में हीरे जवाहरात भरकर रखे, परंतु यह क्या, पलड़ा तो हिला तक नहीं। तब हीरे मोतियों की एक और पोटली मंगवाई गई, परंतु तब भी वह पलड़ा नहीं हिला। यह देखकर व्यापारी समझ गया कि उसका अन्न दान का यह पुण्य तो अनमोल है और उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है। अब मैं अपना पुण्य नहीं बेचना चाहता। और व्यापारी खाली हाथ ही अपने घर की ओर चल पड़ा, परंतु उसे डर था कि घर में घुसते ही कहीं उसकी पत्नी कलेश न कर दे। इसलिए जिस जगह उसने बिल्ली को रोटी खिलाई थी वहीं से कुछ कंकर पत्थर उठाए और एक पोटली में बांध लिए। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने पूछा, अरे, पुण्य बेचकर आज आपको कितने पैसे मिले। तो उसने पत्नी को वह थैली दिखा दी और कहा कि इसे भोजन के बाद रात को खोलेंगे। और इसके पश्चात वह व्यापारी गांव में किसी से कुछ उधार मांगने के लिए चला गया। उधर जब से उसकी पत्नी ने वह थैली देखी थी उसे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते ही उसने थैली खोली और उसकी आंखें फटी रह गई। थैली तो हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। जब व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हारे पुण्यों का इतना अच्छा मूल्य किसने दिया।
इतने हीरे मोती कहां से आए? व्यापारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे मोती। तब पत्नी ने वह पोटली उसके सामने उलट दी। पोटली में से बेशकीमती हीरे मोती गिरने लगे। यह देख व्यापारी हैरान हो गया और उसने पत्नी को सारी बात बता दी। यह सुनकर पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने मुसीबत के समय पति को अपने पुण्य बेचने के लिए विवश किया था। तब दोनों ने यह तय किया कि वह पोटली में से कुछ अंश निकालकर फिर से व्यापार शुरू करेंगे और व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर दीन दुखियों की सेवा में लगा देंगे। और फिर कुछ समय के पश्चात व्यापारी और उसकी पत्नी ने उन पैसों से अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा करने और दान पुण्य में लगा दिया तथा उस पुण्य के कारण उनके घर में धन, समृद्धि, सुख और शांति का वास हो गया। इस प्रकार एक छोटे से अन्नदान के पुण्य ने उस व्यापारी का पूरा भाग्य ही पलट दिया। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के दान बताए गए हैं, जिसमें से अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए आज से ही जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को गर्म भोजन करवाना शुरू कर दीजिए। आपका दिया हुआ एक मुट्ठी भर अनाज आपके घर में हजारों खुशियां, हजारों दुआएं लेकर आएगा। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा मेरी ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के साइन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।